आज हम दादरी जिले के जिंजर गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ भावी सरपंच जी हाँ ये करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम संतोष शर्मा। संतोष शर्मा जी। तो आप सरपंच पद की उम्मीदवार हो जी। तो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी हो? हम सोच रहे हैं हम सब मिलकर जी पूरे गांव का साथ मिलेगा तो हमारे गांव में बिजली पानी की व्यवस्था हाँ जी हाँ जी सबसे पहली है हमारी। अच्छा, बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, आप प्रधान बन जाती हो जिंजर गांव की, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ करोगी? हम सोचते हैं कि हम लड़कियों के लिए अच्छे से आने जाने का प्रबंध करें ताकि हमारी बेटियां परेशान नहीं हों। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो यातायात के साथ नहीं आनी है जिंजर गांव में, तो आप प्रधान बन जाती हो तो जिंजर गांव में यातायात के साथ सुचारू रूप से चालू करवाओगी जी। तो शिक्षा के लिए यहाँ स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? यहाँ हमारे गांव में 12वीं तक का स्कूल है जी। हम सोच रहे हैं कि इसमें और अच्छे से प्रिंसिपल टीचर्स अच्छे आए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। बिल्डिंग कैसी है यहाँ की? बिल्डिंग बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, तो जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं आप उन बिल्डिंग को अच्छी करवाओगे प्रधान बनने के बाद? जी, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरा प्रयास करें। तो आप महिला हो तो महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करोगे प्रधान बनने के बाद? हमारी यही है कि हमारी आगे बेटियां नाम रोशन करें और पढ़ाई में अच्छे से आगे निकले। जी। तो अब बात करें, इसी बात थोड़ी है। हाँ जी। तो आप प्रधान बन जाती हो तो किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहोगी? किसानों को पानी की व्यवस्था हो, जैसे खेतों में पानी भरा उसको निकालने की व्यवस्था की जाए। हाँ जी हाँ जी। खाद बीज की भी हम सोचते हैं कि भाई किसानों को पूरा मिलेगा टाइम पर तभी तो खेती कर सकेंगे। जैसे संतोष जी देखते हैं ज्यादातर जो किसानों के खेतों के रास्ते हैं, खेतों के जाने वाले रास्ते कच्चे हैं, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे यदि ग्रामीणों को आपको आशीर्वाद मिलता है तो? अगर ग्रामीणों का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे ये प्रयास रहेगा कि वो रास्ते पक्के किए जाएं। खेतों के रास्ते पक्के करवाओगे? तो गरीबों के लिए आप गांव की मुखिया बन जाती हो जिंजर गांव की, तो गरीबों के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाओगी? उनके लिए बीपीएल कार्ड जी हाँ जी। और जैसे जो हमसे बन पड़ेगा उनको बच्चों को पढ़ाने का जैसे भी, तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरा प्रयास करेंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या कुछ प्रयास करोगी? जो पात्र व्यक्ति हैं उनका बुढ़ापा पेंशन भी बनवाओगी? जी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा जी। शर्मा जी ये बताइए कि गांव में बैंकिंग व्यवस्था कैसी है? बैंक की व्यवस्था गांव में है नहीं है, तो प्रधान बनने के बाद बैंकिंग व्यवस्था के लिए क्या कुछ प्रयास करोगे? प्रयास जो भी होगा हमारे जहाँ भी जाना पड़ेगा उसके लिए हम रेडी रहेंगे। मतलब बैंक लेके आओगे जिंजर गांव में? बैंक ये कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। और यातायात सुचारू रूप से चालू करोगे? हाँ जी। ये भी कंफर्म है? ये कंफर्म है। और किसानों के लिए क्या कुछ लेके आओगे? किसानों के लिए जैसे खाद बीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। जिंजर गाँव में व्यवस्था कराएंगे जिंजर गांव में किसानों के लिए, ताकि बाहर ना भटकना पड़े। और पेंशन का जैसे जो पात्र व्यक्ति हैं बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है, वो जो पात्र हैं जिनकी 60 साल एज हो चुकी है उनकी पेंशन बनवाओगे? बनवाएंगे। अगर बात करें गरीबों के लिए क्या कुछ योजनाएं लेके आओगे ये प्रधान बन जाती हैं तो? जैसे बीपीएल कार्ड है और जो लैट्रिन बाथरूम बनवानी है वो बनवाने गरीबों के लिए सब व्यवस्था। गरीबों के लिए मतलब आपने लैट्रिन बाथरूम का बोला, और मकान जो मकान जिसके पास नहीं हो मकान दिलाओगे। हाँ। महिलाओं के उत्थान के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे यदि ग्रामीणों को आपको आशीर्वाद मिलता है तो? ग्रामीणों का आशीर्वाद मिलता है तो जी हम सबसे पहले पानी की व्यवस्था कराएंगे। हाँ जी हाँ जी। पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, महिलाओं को ज्यादा समस्या होती है पानी ना होने के कारण, क्योंकि वो उनको दूर दूर से पानी लाना पड़ता होगा जी। सबसे बड़ी समस्या है ये। शर्मा जी ये बताइए सार्वजनिक रूप से क्या क्या समस्या है इस गाँव में? समस्या सबसे ज्यादा तो हमारी गलियां में पानी भरा रहता है, कीचड़ रहता है, उसको साफ सुथरा और अच्छी तरह मेंटेन करवाना। तो गांव के मुखिया बनने के बाद ये सार्वजनिक रूप से क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी ये व्यवस्था रहेगी, जो भी घूम के देखेंगे सब गांव गली गली घूम के क्या क्या व्यवस्था, ग्रामीणों को साथ लेकर चलोगे? साथ लेकर चलेंगे, उनसे पूछेंगे क्या क्या दिक्कत हो वो दूर करेंगे। और क्या कुछ कहना चाहोगे? बस और तो जैसे खेलों के क्षेत्र की बात करते हैं जी, गांव में खिलाड़ियों की कमी नहीं होती, लेकिन सामान के अभाव में, स्थान के अभाव में बच्चे रह जाते हैं, युवा रह जाते हैं, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास बनवा देंगे यहाँ पर,
और जो उनके लिए सामान जो भी लाना पड़ेगा वो लेके आएंगे। अगर खेलों की बात चल ही रही है तो ये बताइए कि जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल लेके आएंगे उनके लिए पंचायत स्तर पर आप क्या कुछ करने वाले हो? पंचायत अपने स्तर पर भी करेंगे और पंचायत से भी रिक्वेस्ट करके उनको अच्छे से अच्छे इनाम वगैरह दिलाएंगे। मतलब पंचायत स्तर पर भी सम्मानित करोगे और गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे भी सम्मानित अपने सत्र पे भी, मतलब ये पंचायत के साथ साथ अपने सत्र के ऊपर भी। जैसे एक लाइब्रेरी की बात भी आपसे डिस्कस हुई थी, तो लाइब्रेरी भी पंचायत से होगी, ठीक है, नहीं तो वो अपने सत्र पे भी प्रयास रहेगा कि उसमें 1-1.5 लाख रुपए की जितनी किताबें जो जरूरी हो उसका पूरा प्रयास रहेगा कि भाई सुविधाएं हैं बच्चों को। ये बहुत बड़ी बात है जी। नमस्कार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाओगी जिंजर गांव में? महिला योजनाएं लगवाओगी सिक्योरिटी के लिए? जैसे लाइट लगवाना, रात को महिलाएं इधर उधर जाए तो परेशानी नहीं हो, और कैमरे वगैरह गवर्नमेंट के साथ जितने हमें मिलेंगे, जो सुविधा मिलेगी उससे हम सोचेंगे सब हमारे गांव में सबसे ज्यादा महिलाएं खुश रहें। तो गांव के सौंदर्यीकरण के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे जी? जैसे सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, गांव में जैसे पार्क वगैरह नहीं होते, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको घूमने फिरने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे इस तरह के, यदि गांव के सौंदर्यीकरण के लिए? पार्क की व्यवस्था की जाएगी और उसके साथ साथ पेड़ पौधे हम सब मिलके जैसे जितनी हरियाली सोचेंगे उससे ज्यादा कोशिश करेंगे कि भी हरा भरा गाँव, चारों तरफ, गाँव के चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगवाओगे, जरूर पौधारोपण करवाओगे जी। मतलब ये देखा है कि हमारे गांव में कीचड़ पानी ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत कम है। जैसे चिकित्सा की बात करते हैं जी, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे कोई बीमार इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो वो या तो दादरी के लिए जाना पड़ता है या जो है 20-30-50-100 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर किस तरह की, यदि ग्रामीण आपको मौका देते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? उसके लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे अपने डॉक्टर बैठे, क्योंकि हमारे पास धर्मशाला ऑलरेडी और जैसे धर्मशाला डिस्पेंसरी है उसके साथ साथ, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि अच्छे डॉक्टर आके, मतलब ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध करवाओगे ताकि ग्रामीणों को इमरजेंसी में दूर न भागना पड़े, यहीं पर जो फर्स्ट एड जो है ट्रीटमेंट यहीं पर मिल जाए जी। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मेडिकल बनवा रहे, जैसे भाईचारा का इलेक्शन लड़ रहे हो तो इस प्रकार का क्या कोई संदेश देना चाहोगे? यही संदेश है कि जनता हमारे साथ है तो हम जनता के साथ रहेंगे हमेशा। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? यही है, हमारा गांव हमें चाहेगा तो हम उतना ही गांव को चाहेगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है घंटी बैल। जनता को वोट की अपील करना चाहोगे? जी करिए। मतलब मैं रोक लेगा, जनता से वोट की अपील करना चाहोगे? जी हाँ जी किए। जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि अगर आप घंटी पे बेल बटन दबाओगे अपना, तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। नमस्कार। ये जो अपनी प्रधान के लिए उठी हुई हैं उम्मीदवार, ये संतोष जी, ये कैसी उम्मीदवार है? ये हमारी भाभी है जी, बहुत अच्छी उम्मीदवार है, और हमने यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनवाया हुआ है गाँव में, तो उसमें कुछ व्यवस्था कम हो, उसमें और अच्छी व्यवस्था कराएंगे। एक सरपंच बनने के लिए अनिवार्य रूप से क्या गुण का होना आवश्यक है? सार्वजनिक काम जहाँ भी होगा जी उसको अच्छे से हम ईमानदारी से निभाएंगे जी। तो मतलब एक तो साफ छवि हो, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, इन्हीं गुणों का होना नहीं। तो 36 बरादरी को लेकर एक साथ समान विकास करवाने की आपकी योजना है? 36 बरादरी को लेकर समान विकास करवाओगी, बहुत बढ़िया बात। तो क्या कुछ कहना चाहोगे मैडम के बारे में? हम पूरी तरह से साथ हैं जी, और बाकी जो भाई हैं आपके सामने सारे कह ही चुके हैं, ये पहले भी जो है ना गांव में काफ़ी काम कर चुके हैं, और आगे भी जो अपने पर्सनल सत्र के ऊपर ये कह ही रहे हैं कि भी जो काम कर रहे होंगे, तो हमें नहीं लगता कि भी इनकी बातों में कोई फर्क आने वाला है, तो इसलिए सभी साथ हैं। राम तो राम राम। क्या नाम है? आवाज सिंह शर्मा। आवाज सिंह शर्मा। शर्मा जी ये बताइए, जो अपनी संतोष मैडम है सरपंच पद की जिंजर गांव से, कैसी उम्मीदवार है, इनकी छवि कैसी है? पढ़ी लिखी महिला है। हाँ जी हाँ जी। एक साफ सुथरी छवि की है। हाँ जी हाँ जी। सबको साथ लेके चलेगी, गांव का विकास कराएगी और किसी से द्वेष भावना नहीं रखेगी। आपको लगता है कि विकास कार्य करवा सकेंगी? आप बिल्कुल
काम करेगी, काम करेगी, अनपढ़ गाड़ गुड़ बनवा देगी, गाड़ बनवा देगी, पार्क भी बनवा देगी। हाँ जी, डिस्पेंसरी खुद की बनवा रखी है, उसमें खर्चा लगा के डॉक्टर बैठते हैं। छोड़िया खातर बस लगा देगी, छोड़िया खातर बस लगा देगी। रोडवेज तो डिस्पेंसरी खुद बनवाई है? खुद बनवाई है। अच्छा, जैसे अब जो सरपंच पद के उम्मीदवार है तो इससे पहले भी इन्होंने काम करवाए, उन्होंने भी पहले भी गाँव में धर्मशाला बनवा रखी है। बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मनोज शर्मा जी। ये बताइए कि अपने संतोष जो झिंझर गांव से उम्मीदवार है सरपंच पद की, ये कैसी है? ये तो बहुत सुशील ईमानदार हाँ जी कैंडिडेट है, बहुत ईमानदार कैंडिडेट है, बहुत मतलब साधन संपन्न कैंडिडेट है। अपनी तरफ से डोनेट बहुत करते हैं गांव में, गांव के विकास कार्य के लिए बहुत पैसा देते हैं। जैसे धर्मशाला बनवा दी, डिस्पेंसरी बनवा दी, और भी किसी प्रकार का मंदिर का और का कोई चंदा होता है तो भी खूब बड़े से प्रयास करते हैं और बहुत पैसा डोनेट करते हैं ताकि गाँव का विकास और गाँव हमारा समृद्धि बने। गाँव में स्टेडियम की कमी है, वो कमी दूर हो, पशुओं के लिए पीने पानी की दिक्कत है, उसकी निकासी नहीं होती पानी की, वो उस व्यवस्था ठीक हो, अलग पीने की पानी की व्यवस्था हो, पशुओं की अलग पानी बने, जो नलिया जाती है उनका पानी की व्यवस्था ठीक हो, सारी मतलब की सोच मतलब इनकी बहुत गांव को आगे ले जाने की लगता है मतलब ये कार्य करवा करेंगे। इनकी सोच यही ना तो मतलब कि पैसा लगाना है, कुछ पास ही पैसा लगाई तो साधन संपन्न है, जिन्हें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी, तो इनका तो मतलब ये भी गांव का विकास और उसके माध्यम से हम मतलब विकास कार्य करें ताकि मतलब हमारी जनता मतलब गाँव की है खुशहाल रहे। शायद जैसे हरियाणा हरा भरा है, इसी तरह गाँव को भी हरा भरा बनाए हम, ताकि मतलब कि हर सुविधा मिले। डिस्पेंसरी भी खुद लगवा रखी, वहाँ पर डॉक्टर भी छुड़वाएंगे, सभी दवाई देंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? ये संतोष जी का परिवार कैसा है? अच्छा परिवार है जी, वेल एंड गुड है हर मामले में, और साफ अच्छी सभी के आदमी हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी? राजू जी। ये जो संतोष है झिंझर गांव से जो भावी उम्मीदवार है, इनमें सरपंच बनने के गुण हैं? बिल्कुल सारे गुण हैं, सारे गुण हैं। और अब की बार को मौका मिला है, पूरा परिवार साथ है, गांव भी साथ है। हमारे गांव की 36 बिरादरी है, कोई देखो एक आधा तो चुप पाएगा। तो आपको लगता है मतलब एक तरफा लहर ही नहीं? बिल्कुल बनने के योग्य है। घर से भी पैसा लाने की हिम्मत है, धर्मशाला ही न बना रखी, हॉस्पिटल ही न बना रखे, जो भी काम है ना खुद पैसा लाने की भी इनमें सामर्थ्य आज। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? विशंबर दयाल जी। ये अपनी संतोष जी हैं जो उम्मीदवार हैं झिंझर गांव से सरपंच पद की, ये कैसी उम्मीदवार है, ये क्या कर सकती हैं? देखो जी, पढ़ी लिखी, साफ छवि की, विचार बहुत अच्छे और करने की हिम्मत बलबूता इनके परिवार और घर से ये रखते हैं। अगर ग्रांट भी नहीं मिलती है तो भी अगर जो वादा किया गया, मैं तो ये मानता हूँ कि 100% ये पूरा कर सकते हैं। मतलब आपकी नज़र से ये परफेक्ट सरपंच साबित हो? परफेक्ट साबित हो। ठीक। और मेरा नाम रामकरण है, जो संतोष हमने प्रधान उठा रखी है, एकदम छवि सुथरी साफ औरत है। हाँ जी। और जितना भी गांव का कल्याण करेगी और समाज की सेवा करेगी, जनहित की सेवा करेगी। ठीक। पढ़ाई लिखाई सब ओके होगी। बस जी। हाँ जी। जो संतोष जी सरपंच पद की उम्मीदवार हैं, ये मेरी चाची लगती हैं और पढ़ी लिखी कर्मठ शिक्षित महिला है, और जो काम आज तक नहीं हुआ गांव में, 5 वर्षों में नहीं हुआ या 10 वर्षों में नहीं हुआ, उसको ये एक योजना में करवा सकती हैं और अपने पास से भी लगाने की ये ताकत रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। और गांव में 2 धर्मशाला बनवा रखे हैं, डिस्पेंसरी खुलवा रखी है, और इनमें कोई मतलब ऐसी नहीं दिखती कोई कमी। बिल्कुल अच्छे उम्मीदवार हैं और हम अपील करते हैं कि गांव से इनको मौका दें और मौका मिले। आपकी नज़र से परफेक्ट सरपंच साबित होंगे? बिल्कुल 101% परफेक्ट सरपंच साबित होंगे।